गुड मॉर्निंग दोस्तों। बस 2 सवाल की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ये हमारा कौन सा लेक्चर रहने वाला है? लेक्चर नंबर 9। कौन सा? लेक्चर नंबर 9। और इस लेक्चर नंबर 9 में हम करने वाले हैं एक किसका क्वेश्चन? एसएससी सीजीएसएल। किसका क्वेश्चन भाई? एसएससी सीजीएसएल 9/8/2023 शिफ्ट नंबर 3। यानी ये क्वेश्चन अभी हाल ही एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी टाइप के हम 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 2 सवाल मैं आपको करवाऊंगा, एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल। ठीक है, और ये सेशन आपके लिए सुबह 7 बजे लग जाता है भाई। और क्वेश्चन देखिए ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन को सावधानी से देखिएगा भाई और पढ़िए। क्या लिखा हुआ है कि आरएस 67.5 प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल को आरएस 60 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि औसत मूल्य कितना आ जाए? 64 प्रति किलोग्राम आ जाए। अब ये करना तो सभी को आता है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, करना तो सभी को आता है। कैसे? कि पहले जो चावल है उसका मूल्य कितना है? जो पहला चावल है उसका मूल्य कितना है भाई? 67.5 प्रति किलोग्राम। ठीक है, और दूसरा चावल है 60 प्रति किलोग्राम। दूसरा चावल कितना है? 60 रुपये प्रति किलोग्राम। आगे बात समझ में। इन दोनों चावलों को आपस में क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। और इनका औसत मूल्य कितना है? 64। अब आपको यह भी पता है कि इनको घटाते हैं तो 60 में से 64 घटाएंगे कितने? 4। या 64 में से 60 घटा दो, एक ही बात है। 67.5 में से 64 घटाएंगे तो 65, 66, 67 यानी 3.5। कितना? 3.5। अब देखो मेरे भाई, मेन बात है ना वो ये आती है कि यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो बराबर होनी चाहिए। वो बराबर है हमारे पास, औसत है, बराबर होना चाहिए। लेकिन ये जो रेशियो निकल के आता है ना, ये जो रेशियो निकल के आता है वो किसका रेशियो आता है? कोई बता सकता है? देखो, जब आप वस्तु को ले रहे हो 2 रुपये पर किलोग्राम, 2 रुपये पर किलोग्राम, तो अगर तुम रुपयों का रेशियो ले रहे हो, किनका? यहां पर रुपयों का रेशियो ले रहे हो, तो ये जो पर में चीज आती है ना, पर किलोग्राम, ये उन्हीं का रेशियो है। यानी ये किसका है? किलोग्राम किलोग्राम का रेशियो है। आई बात समझ में? और देखो, तो ये किसका है भाई? किलोग्राम किलोग्राम का है। ठीक है, यानी ये 4 किलोग्राम है, ये 3.5 किलोग्राम है। अब इनका अनुपात निकालेंगे भाई। अनुपात कितना कितना आ जाएगा? इसको लिख सकते हैं 4, इस 3/5 3.5 को लिखेंगे 7/2। औसत को बराबर करने के लिए या तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दो या इस 2 को इधर भेज दो, तो ये कितना आ जाएगा? 8:7। कितना आ जाएगा? 8:7। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो अनुपात कौन सा आ जाएगा अभी? 8:7। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब ज़्यादा कन्फ्यूजन करोगे तो 7:8 भी कर दोगे। हमारे अकॉर्डिंग क्या है अभी? 8:7। तो इसका सही उत्तर कितना होगा? 8:7। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सवाल देखो। ठीक है, अब ये सवाल में थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा दिमाग चाहिए कि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 40 रुपये। 1 लीटर दूध का मूल्य कितना हो गया? 40 रुपये। पानी को दूध में मिलाया जाता है। अब ये दूध है, इस दूध में क्या मिलाया जाता है? पानी। क्या मिलाया जाता है? पानी। एक सेकंड भाई, एक क्या हो गया? हाँ तो चलो भैया, डिवाइस बंद हो गई थी, दोबारा देखिए। 1 लीटर दूध का मूल्य 40 रुपये है। 1 लीटर दूध का मूल्य कितना हो गया? 40 रुपये हो गया। पानी को दूध में मिलाया जाता है। इसमें क्या मिलाया जाता है भाई? पानी मिलाया जाता है। पानी मिलाने के बाद इस मिश्रण को 30 रुपये प्रति लीटर, इस मिश्रण को कितने रुपये लीटर? 30 रुपये लीटर। ठीक है, इस मिश्रण का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? 30 रुपये लीटर होगा। बेच दिया जाता है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे भाई? 40 और 30 है, पानी का कोई मूल्य होता है क्या? नहीं, पानी का कोई मूल्य नहीं दिया गया है और फिर भी पानी मिलाया गया है। इसका मतलब पानी का मूल्य कितना है? 0 रुपये। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली थी भी। पानी का मूल्य कितना लेना है हमें? 0 रुपये। अब देखो, 40 में से 30 घटाएंगे तो इधर कितना आएगा? 10। और इधर 30 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30। यानी 3:1। 3:1। हमें क्या पूछा है? पानी और दूध का। किसका पूछा है? पानी और दूध का। पानी कौन सा है? ये वाला क्या है भी? पानी। तो पानी कितना है? 1। और दूध कितना है? 3। 1:3। ऑप्शन नंबर
सी सही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई, जिस वस्तु का मूल्य नहीं दिया जाता है उसका मूल्य कितना लेना है, 0 लेना है। ठीक है, तो आई थिंक दोनों के दोनों सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाए हैं और आसानी से सोल्व हो भी गए हैं। ठीक है, अब देखो यही सेम टू सेम सवाल, यही सेम टू सेम सवाल 2023 एमटीएस में पूछा है, यही सेम टू सेम सवाल सीजीएसएल 2023 में पूछा है और यही सीजीएसएल 2023 अलग अलग शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, तो ये सवाल, इस सवाल का जवाब है वो आपको किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इस वाले सवाल का जवाब आप कहाँ बताओगे भाई, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस वाले सवाल का जवाब है वो आप कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके अलावा और क्या है भाई, देखो मैं रोज़ाना सुबह 7 बजे आपके लिए लेकर आता हूँ ये वाले सेशंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ 2 सवाल एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे धीरे धीरे। ठीक है, आपको पता चलेगा कि मैथ कैसे सोल्व करनी है। ठीक है, तो बाकी आज की कक्षा के लिए आप सभी का थैंक यू। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज़ बढ़िया लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर कोई कमी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है।